आप देख रहे हो राजगढ़ लाइव न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर सादुलपुर से। आवो शहर चली अभियान अंतर्गत शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़। विधायक मनोज नियागली बोली, नगर पालिका की तरह जनहित में शिविरों को भ्रष्टाचार का नहीं बनने देंगे अड्डा। सादुलपुर आओ शहर चले अभियान अंतर्गत शिविर प्रारंभ होने के दूसरे दिन गुरुवार को सुराना भवन में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शाम तक लोगों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं वार्ड संख्या 4, 5, 6 के लिए आयोजित शिविर में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान मौके पर ही किया गया। इस मौके पर उपस्थित विधायक मनोज नियागली ने शिविर का अवलोकन किया तथा मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को जनहित में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधायक नियागली ने कहा कि शिविर में लोगों के काम पूरी पारदर्शिता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर होना चाहिए। विधायक ने कहा कि जिस प्रकार नगरपालिका कार्मिक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है, साबित हो गया है कि नगरपालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जनहित में होने वाले शिविरों को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि जनहित कार्यों में या अन्य किसी आवश्यक काम में अगर कोई भी विभाग का अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत करे। विधायक ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कार्मिक के बाद स्पष्ट संदेश दिया कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। इस मौके पर भाजपा नेता महावीर पुनिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर शुरू हुए शिविरों में आम जन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन जनसेवा को समर्पित है और ये शिविर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास है। शिविर के माध्यम से जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार अरोड़ा ने शिविर का उद्देश्य और आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अरोड़ा ने शिविर के माध्यम से जनहित में होने वाले कार्यों तथा सड़कों की मरम्मत, रखरखाव, साफ सफाई और रोशनी व्यवस्था आदि की जानकारी दी। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा, भाजपा युवा नेता कृष्ण भाकर, जोगेंद्र झाझड़िया, एडवोकेट वीरेंद्र उर्फ शेरू ने भी शिविर में भागीदारी निभाई। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 62 प्रकरणों का निपटारा किया गया। जन्म मृत्यु शाखा द्वारा 30 लोगों को लाभ मिला। इसके अलावा 10 नए राशन कार्ड बनाए गए। आधार सीडिंग के 15 आवेदन किए गए। 7 पेंशन आवेदन भरे गए और जन आधार योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। शिविर में सफाई व्यवस्था को लेकर 4 शिकायत प्राप्त हुई, जिसका मौके पर समाधान किया। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासी पहुंचे और मौके पर अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। के पास खूब सारी है, इसलिए बैठा हूँ कि किसी प्रकार की जनता यहाँ आने वाले लोगों को ये इस कैंप को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बना दे। कैंप से जनता को राहत मिले, लाभ मिले, इसके लिए मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ। हर आदमी की बात सुन के उसकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं। और कैंप के लिए मैंने कल भी कहा था कि सरकार किसी भी प्रकार का कैंप लगाती है वो जनता को राहत प्रदान करने के लिए लगाती है। और उस राहत प्रदान करते समय आप भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बन जाए। और ऐसा मौका रात को आपको देखने को मिला कि हमारी नगर पालिका के कर्मचारी 1,90,000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। तो इस तरीके से अगर कैंपों में लोगों को लाभ दोगे तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और नहीं तो फिर पारदर्शिता के साथ जनहित में जनता को राहत प्रदान करते हुए कैंप का लाभ जनता को देना चाहिए।